प्रोस्पेक्टिंग एक ऐसा काम है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करने के लिए सिर्फ आपको अपने घर से निकलना है। और जरूरी नहीं है कि प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए ही आपको अपने घर से निकलना है, उसके लिए भी घर से निकल सकते हो, वो भी आपको तरीका मैं आगे बताता हूं। लेकिन आप घर से किसी भी काम के लिए निकलते हो ना, प्रॉब्लम पता है क्या है? ज्यादातर लोग जब उनके आसपास पे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो उनसे हिम्मत नहीं जुटा पाते बात करने की। आपको बस मेंटली प्रिपेयर होना है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इतना सिंपल बिजनेस है कि इस बिजनेस को कोई भी बिल्ड कर सकता है। बस आपको ना मेंटली प्रिपेयर होना है कि हाँ मेरे को इस काम को करना है। और इस बिजनेस का जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहला फाउंडेशन है जिससे ये बिजनेस स्टार्ट होता है, वो प्रोस्पेक्टिंग है। और अगर आप डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो तो आप इस बिजनेस में जरूर आगे बढ़ोगे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना तो मीटिंग्स होंगी, और मीटिंग्स होंगी तो लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर रिजल्ट आपको नहीं आ रहा तो आप चेक कर लेना आपकी मीटिंग्स कम हो रही है। अगर आपकी मीटिंग्स कम हो रही है तो चेक कर लेना कि आप दिन भर में कितने नए लोगों से बात कर रहे हो। अगर आपकी लोगों से बात हो रही है किसी भी माध्यम से, ऑनलाइन, ऑफलाइन, हॉट मार्केट में, कोल्ड मार्केट में, वार्म मार्केट में, रेफरेंसेस के जरिए से, किसी भी तरीके से अगर आपके लोगों से बात हो रही है तो फिर आपकी मीटिंग्स हो रही है। और अगर आपकी मीटिंग्स हो रही है तो फिर आपको रिजल्ट आ रहा है, और रिजल्ट आ रहा है तो लेवल चेंज हो रहा है, और लेवल चेंज हो रहा है तो पैसे आ रहे हैं। और अगर ये सब नहीं हो रहा तो चेक कर लेना कि जो सबसे पहला जो फाउंडेशन है, जो प्रोस्पेक्टिंग है, क्या वो आपकी सही तरीके से हो रही है? क्या डेली बेसिस पे आप नए 10-12 लोगों को टच कर रहे हो? अगर आपके पास में 200-400 लोगों की लिस्ट है ना, तो आप शुरुआत में अगर कोल्ड कॉलिंग नहीं भी करते हो तब भी चलेगा। अच्छा, मेरे पास में बहुत बड़ी लिस्ट है जिसके ऊपर कॉल्स कर करके मैं काम निकाल लेता हूं और निकाल सकता हूं। बट उसके बावजूद भी जब मैं मेरी टीम के साथ में होता हूं, जब भी मैं किसी अपने टीम मेंबर की मीटिंग करने के लिए जाता हूं, तो मैं बिल्कुल नहीं चूकता प्रोस्पेक्टिंग करने में। अच्छा, भले ही वो प्रोस्पेक्ट करके बंदा मैं उसको दे दूं, मेरे को नहीं चाहिए, मैं उसको दे दूंगा बंदा, लेकिन मैं क्यों करता हूं उसके पीछे कारण है। मैं इसलिए करता हूं ताकि वो चीज डुप्लीकेट हो सके। अभी जब मैं गोरखपुर में रहा और मैं प्रतीक के साथ 2 दिन रहा और मैंने कई सारे लोगों को प्रोस्पेक्ट किया जब मैं प्रतीक के साथ में था, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि मैं तो वहां से वापस आ गया, लेकिन वो एक कहावत थी ना, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए। तो मैं तो वहां से वापस आ गया प्रोस्पेक्टिंग करके 5-7 बंदों को। बट अगर प्रतीक ने दिन में हिम्मत करके 5 लोगों को भी प्रोस्पेक्ट करना स्टार्ट किया, तो आप सोचो महीने में कितने लोग प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे। आप लोग बताना जरा, कितने लोग प्रोस्पेक्ट हो जाएंगे? अगर डेली 5 लोग प्रोस्पेक्ट हो रहे हैं तो 150 लोग। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो एक महीने में 150 लोग प्रोस्पेक्ट हो गए। तो जो काम आप करोगे आपके लोग करेंगे, जो काम आप नहीं कर रहे आपके लोग कैसे करेंगे? तो इसीलिए सबसे पहले आप डेली बेसिस पर प्रोस्पेक्टिंग करना स्टार्ट करो। और प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए चाहे आपकी जो लिस्ट है, अगर आप नए हो और आपके पास में ऑलरेडी हॉट मार्केट की लिस्ट है, तो उस लिस्ट को फटाफट से एग्जॉस्ट करो। अपने अपलाइन के साथ मीटिंग्स रखवाओ, और अगर खुद मीटिंग्स कर रहे हो तो अपने अपलाइन की क्लोजिंग्स रखवाओ, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, कैसे भी। भाई, जिसने काम करना है ना, वो किसी भी तरीके से काम कर लेगा, ऑनलाइन भी कर लेगा, ऑफलाइन भी कर लेगा। मैं आपको बताऊं, जब लॉकडाउन था 2020 और 2021 में, तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का वो जो समय था, वो जो दौर था, उस दौर में बहुत सारे लोग जिन्होंने खुद को अपग्रेड किया, जिन्होंने अब मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया कि हमें केवल ऑनलाइन ही काम करना है, उन सब लोगों का बिजनेस बढ़ गया। और जो लोग ये सोचते रहे कि लॉकडाउन खुलेगा तो मैं काम करूंगा, हमारा मिलना जुलना वापस से शुरू होगा तब मैं काम करूंगा, प्रोडक्ट्स घर में कोरियर आएंगे तब मैं काम करूंगा, ऑफिसेस खुलेंगे तब मैं काम करूंगा, मेरा अपलाइन मेरे को मीटिंग देने के लिए आएगा तब मैं काम करूंगा, वो सारे लोग फ्लॉप हो गए
लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन के दौरान सब फ्लॉप हो गए, सबके बिजनेस डाउन हो गए। लेकिन जिन लोगों ने बहानों की जगह तरीके ढूंढे, जिन लोगों ने मेंटली अपने आप को ये प्रिपेयर कर लिया कि हमें अब ऑनलाइन काम करना है, हमें ऑनलाइन जाना है, क्योंकि ऑफलाइन को कोई ऑप्शन ही नहीं है, हम किसी से मिल ही नहीं सकते। वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड, एंड बिकॉज वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड, इसीलिए बिजनेस उठा। सिमिलरली आप अगर ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हो, ऑनलाइन मीटिंग्स करो, ऑफलाइन मीटिंग्स कर सकते हो, ऑफलाइन मीटिंग्स करो।